अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हमारा जो चल रहा था, हम जो लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हमारा आज का टॉपिक जो है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हमारे पास है क्या? एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स एंड आर्गन है जो कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं, एनर्जी लेवल हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गई, रिस्पांस टू एनर्जी वगैरह हो गया, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं उनको कोऑर्डिनेटली इफ़ेक्टिवली जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है उसको। ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसका जनरल इंट्रोडक्शन है कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास बेसिकली है क्या। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अब हमारे पास पाई जाने वाले जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पाए जाने वाला सबसे पहला जो ग्लैंड है वो हमारे पास है हैपोथैलेमस। हैपोथैलेमस बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे है? हैपोथैलेमस जो है वो बेस ऑफ द ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। किस जगह पे? क्याज्म ऑफ नर्व्स, जहाँ पे हर आई से, ईच आई से जो ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो क्रॉस करके मिलती हैं, उस जगह के ऊपर ये प्रेजेंट है। ये क्या काम करता है, किस जगह के ऊपर प्रेजेंट है, ये इधर मैं आपको बताता हूँ। हैपोथैलेमस बेसिकली आपका ये इस जगह के ऊपर प्रेजेंट है, बेस के अंदर नियर द ऑप्टिक क्याज के अंदर प्रेजेंट है। इस जगह के ऊपर आपका ये हैपोथैलेमस प्रेजेंट है। ये क्या काम करता है? ये स्टिमुलेट करता है या स्प्रेस करता है हार्मोन। किसके हार्मोन को स्टिमुलेट या स्प्रेस करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन है उनको स्प्रेस या स्टिमुलेट करता है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है? ये वाटर बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है, स्लीप को कंट्रोल कर रहा होता है, एपिटाइट को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है। सेकंड हमारे पास जो आता है वो आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है? पीनियल ग्लैंड है लोकेटेड बिलो दी कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम के नीचे प्रेजेंट है, मिडल ऑफ द ब्रेन के अंदर है। और ये कौन सा हार्मोन जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है? ये मेलाटोनिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो कि हमारे स्लीप साइकिल को जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। पीनियल ग्लैंड इस जगह के ऊपर प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर इस जगह के ऊपर आपका पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उसके बाद थर्ड में हमारे पास आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसका साइज एक पी के बराबर होता है और ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इस वजह से इसको जो है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसलिए इसको जो है हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बॉडी के फंक्शन जो हैं उसको परफॉर्म कर रहा होता है। ये मैं आपको लोकेशन बताता हूँ कि किस जगह के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। यहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, इस जगह के ऊपर ब्रेन के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारी नेक के अंदर पाए जाते हैं, बिलो द लेरिंग्स पाए जाते हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो पाए जाते हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड ये हैं। ये आपके पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड है। ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर जो है थायराइड जो होता है वो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का जो बैलेंस होता है उसको रेगुलेट कर रहा होता है, कैल्शियम के बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमारे पास ग्लैंड है वो हमारे पास थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड बेसिकली हमारी चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। चेस्ट के अंदर अगर स्पेसिफिक देखें तो किसके अंदर, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है? वो वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं? वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं, हमारे जो एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होते हैं, इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उनके अगेंस्ट जो है फाइट कर रहे होते हैं। और जो हमारे अबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनको जो है
डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हमारी जो बॉडी के अंदर किस जगह के ऊपर पाए जाते हैं? एड्रीनल ग्लैंड हमारी बॉडी के ऊपर हर जो दोनों किडनीज हैं उन किडनीज के ऊपर पाए जाते हैं, इस जगह के ऊपर पाए जाते हैं। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर बेसिकली हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसी जगह के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास जो होते हैं ग्लैंड जो होते हैं। टॉप ऑफ ईच किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है और हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है उसके साथ मिलके हमारे बॉडी के जो है मुख्तलिफ फंक्शंस जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं? ये कार्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन्स हैं और एपिनेफ्रिन जो है उनको रिलीज कर रहे होते हैं। वो हमारे पास किस चीज़ को हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर रहे होते हैं? हमारे ब्लड प्रेशर और हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैंक्रियास। बैक ऑफ द एब्डोमेन पाया जाता है, बिहाइंड द स्टोमक जो है वो पाया जाता है हमारे पास पैंक्रियास। इंपॉर्टेंट रोल क्या प्रोड्यूस करता है? ये हमारे पास जो होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है। इसके अलावा ये हमारे पास दो बॉडी के इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है उसकी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। पैंक्रियाज की मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ इस स्ट्रक्चर के अंदर। पैंक्रियाज जो है हमारे पास जो है पैंक्रियाज हमारे पास इस जगह के ऊपर पाया जाता है। ये हमारे पास पैंक्रियाज है जो कि हमारे इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है हार्मोन्स जो है उनकी जो है प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओवरी। ओवरी जो है वो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। ये किस जगह के ऊपर ओवरी जो है बोथ साइड ऑफ द यूट्रस के ऊपर पाया जाता है। ना सिर्फ ये एग रिलीज करता है बल्कि ये हमारी जो है रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाले दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की रिलीज के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, उनकी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। एस्ट्रोजन हमारी बॉडी जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है? एस्ट्रोजन फीमेल की बॉडी के अंदर जो है जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल जो है अप डाउन हो उसकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाते हैं, ये एमेनोरिया वगैरह डिस्मेनोरिया वगैरह हो जाता है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली उसको कंट्रोल कर रहा होता है एस्ट्रोजन। जबकि प्रोजेस्टेरोन किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है? प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसका लेवल उस टाइम हाई होता है जब प्रेगनेंसी जो है कंसीव कर जाती है। ये प्रेगनेंसी को विद होल्ड करने के लिए, यूट्रस के साथ अटैच करने के लिए, फ्रिमली अटैच करने के लिए, ताकि किसी मिसकैरेज वगैरह का कोई चांस ना हो, उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो हार्मोन्स आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, वो हमारे पास टेस्टिस के हार्मोन हैं। टेस्टिस के हार्मोन जो होते हैं ये किस जगह के ऊपर पाए जाते हैं? ये मेल हार्मोन्स हैं और ये हमारे पास जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी, सस्पेंडेड होते हैं सैक के अंदर। ये हमारे पास टेस्टिस है, पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास टेस्टिस है। ये बेसिकली हमारे पास कौन से हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि मेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं। मेल का अगर स्पर्म काउंट लो हो तो फिर टेस्टोस्टेरोन वगैरह के इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन की मेडिसिन वगैरह या इस तरह की एवियन वगैरह इस तरह के कैप्सूल यूज़ कराए जाते हैं ताकि जो है फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं जिसकी वजह से स्पर्म वगैरह डैमेज हो रहे हैं, तो उस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके और इनफर्टिलिटी जो है उसको जो है कंट्रोल किया जा सके।